हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली मेरा फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है। बट कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टूडेंट उसको यूज़ कर सकता है। बट फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन करेंगे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए काम करेंगे। कि हम ड्रेस के लिए अगर हम कोई भी प्रिंट डिज़ाइन करते हैं या कोई टेक्सचर पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, उसको हम 3D मॉडल के ऊपर कैसे प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो फोटोशॉप में हमारे पास फीचर्स ऑलरेडी है कि हम 3D मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वही सब चीज़ को बेस लेके हम कुछ अच्छा सा पैटर्न क्रिएट करेंगे कि आप कैसे कोई भी बिगिनर स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में भी है फैशन डिज़ाइनिंग के, और वो अगर पेंटिंग कर रहा है और उसकी ऑलरेडी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो वो अपने सारे पैटर्न्स को एक पर्टिकुलर ड्रेस के ऊपर डाल के देख सकता है कि वो किस तरीके से उसका व्यू आएगा और वो किस तरीके की लुक में आएगा। तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं फोटोशॉप में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई क्रिएट किया है पैटर्न, तो आप वो क्रिएट करा हुआ पैटर्न आप बना सकते हैं, या फिर आप फ़ोटो क्लिक किया है तो आप फ़ोटो को यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिकली इमेज ले लेता हूँ। सपोज़ मैं एक इमेज ओपन करता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मैंने एक आपको जेपीजी दिखाते हैं। सपोज़ ये एक फ्लोरल है जो मैंने पेंट करके डिज़ाइन किया है, और मैं इस फ्लोरल को अगर मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए किसी को दिखाता हूँ तो वो एक सिंपली इमेज दिखेगी, और वो इमेज इस तरीके की है कि हाँ ठीक है, अच्छा पैटर्न है। बट अगर यही चीज़ हमारी एक ड्रेस के ऊपर रैप्ड हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा इसका लुक आएगा, और इसका पता चलेगा कि ये पैटर्न एक क्लोथिंग के ऊपर आएगा तो किस तरीके से अच्छा लगेगा। तो हम कैसे इस पैटर्न को एज अ ड्रेस यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली बहुत ही बेसिक है। मतलब इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई 3D सॉफ्टवेयर आना चाहिए तभी आप करते हैं। आप सिंपल ड्रेस डिज़ाइन, ड्रेस 3D मॉडल आप सर्च कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड। और यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। तो मेरे को सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो लगती है आर्काइव 3D, बिकॉज आर्काइव 3D इज़ लाइक उसके अंदर हमारे को क्लोथिंग का बहुत मतलब ईजीली मॉडल डाउनलोड होते हैं। कोई साइन अप की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का फॉर्मेट। तो आप यहाँ से ड्रेसेस सर्च कर सकते हैं कि आपको ड्रेस मॉडल किस तरीके का चाहिए। किसी मॉडल में दिक्कत आएगी कि उसके अंदर टेक्सचर हो सकता है कि पहले से नहीं हो प्री डिफाइंड। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी तरीके की ड्रेसेस लें जिसके ऊपर आपका टेक्सचर अप्लाइड हो। जैसे ये एक ड्रेस है, तो मैंने एक 3D मॉडल ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं उस 3D मॉडल को देखूं कि यहाँ पे मेरे पास वो एक, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो एक इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, और उसके अंदर आप जब उसे अनजिप करेंगे तो आपको एक इस तरीके की फाइल्स मिलेंगी। आपको इतना टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको इनिशियली बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने मॉडल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3ds फाइल मिलेगी, या FBX मिलेगा, या फिर आपको हो सकता है मैक्स फाइल मिले। तो यहाँ हमें 3ds फाइल मिली है, तो इसका मतलब 3ds फाइल हमारा फोटोशॉप सपोर्ट करता है और हम फोटोशॉप के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक पैटर्न न्यू, यहाँ से हम एक साइज़ लेते हैं। सपोज़ हम इसको ले लेते हैं फुल HD 1920x1080। रिजोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा रखें क्योंकि हमारे को जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं एक ले लेता हूँ कि एक मेरे पास बैकग्राउंड प्योर वाइट है। आप चाहो तो एक स्पेसिफिकली कलर या कुछ अलग स्टाइल में आप कुछ ड्रेस के लिए बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टाइल चाहिए आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ मेरे पास ये है और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना चाहता हूँ, यहाँ मेरा 3D मॉडल दिखेगा और उस ड्रेस में मेरा ये पैटर्न आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक लेयर बना ली, हमारे पास बैकग्राउंड तैयार हो गया हमारे सीन का। आप इस बैकग्राउंड को नॉर्मली थोड़ा सा जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउ गो टू 3D। यहाँ पे आपके पास 3D ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन दिस 3D लेयर फ्रॉम फाइल, बिकॉज वो आपसे पूछ रहा है कि आप कोई एक लेयर 3D क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी डिफरेंट 3D मॉडल। तो मैंने बोलता हूँ यहाँ पे न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल, और उस डाउनलोड फाइल को जो मैंने अनजिप किया है उस फाइल को मैं यहाँ ओपन करता हूँ। तो वहाँ हमें फॉर्मेट आ जाएगा, जो सपोर्टिव फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल रहेंगे। यही फॉर्मेट्स हम ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो मैं यहाँ से ड्रेस 3 इसको लेता हूँ और ओपन करता हूँ। जैसे हम ओपन करेंगे एक इस तरीके से हमारा 3D मॉडल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इंपोर्ट हो चुका होगा। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हमें क्या मतलब इसको किस तरीके से हमें चेंज करना है। तो बहुत सिंपल पहले जो आपको समझना है वो ये कि आपका 3D मॉडल एक्टिव हो गया है। अगर वो ग्रिड है तो इसका मतलब आप 3D मॉडल में हैं। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे किसी और लेयर पे
तो आपको वो लेयर के अकॉर्डिंग दिखेगा। अगर आप उस 3D लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको 3D ग्रिड मिलेगी। नाउ सबसे पहला स्टेप हमें जो करना है वो करना है, हमें 3D मॉडल को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं आप उस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कैमरा व्यू हैं। लाइक अगर हम इसको इस व्यू से देख रहे हैं और हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्बिट टूल लेंगे। उस ऑर्बिट टूल को लेने के बाद आप इसे क्लिक करके बाहर और उसे रोटेट कर सकते हैं। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे लाइट आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है, बिकॉज एक डिफ़ॉल्ट लाइट उसके साथ आई है। तो यहाँ पे हम देखें एक इन्फिनिट लाइट है, जो इन्फिनिट लाइट इसको लाइट अप कर रही है और हमारे को कहीं कहीं पे उसका फ्लेयर इफेक्ट दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इस पॉइंट से मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ कि लाइक मेरे को ड्रेस जो चाहिए वो इस एंगल से लाइट अप चाहिए। अब जब ये लाइट हमारे पास इसके ऊपर बढ़ रही है, आपके पास जैसे हम इसको मूव करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हम कैसा लाइट रखना चाहते हैं। जैसे जैसे मूव कर रहे हैं उसकी शेडो भी आ रही है और शेडो के अकॉर्डिंग हमारी ड्रेस के ऊपर उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। नाउ अगर हम लाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हैं सेटिंग्स, तो हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। आप लाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है, सपोज़ आप चाहते हैं कुछ अलग इफ़ेक्ट ही ऐड करना है, तो आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कलर तो ठीक है, एक और लाइट होनी चाहिए जो पीछे की तरफ से भी थोड़ा सा लाइट अप करे और कुछ डिफरेंट स्टाइल दे, तो मैं थोड़ा सा इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक और लाइट क्रिएट करूँ। तो लाइट क्रिएट करने के लिए हमें 3D मोड में आना पड़ेगा। 3D मोड में आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपका जो अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है वो एक लाइट कर रखी है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो रही है। आप चाहते हैं कि लाइट शेडो दे या नहीं दे, तो हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ में ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि हम लाइट को रखना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग हम सब प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। बट हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक लाइट और लेते हैं। तो यहाँ से न्यू लेयर, जैसे आप लेयर क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आप एक और इन्फिनिट लाइट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक किया आपने तो देखो लाइट और ब्राइट अप हो गई बिकॉज आपकी इन्फिनिट लाइट आई। आप इसको रोटेट कर सकते हो बिकॉज ये आपकी एक डिफरेंट लाइट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कैमरा एंगल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हो कि आप इसे किस एंगल से उसके ड्रेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। और कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज योर कलर ऑल्सो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कुछ इसी का बेस कलर ही दिखे, तो मैं यहाँ से इस तरीके के कलर इफेक्ट ले सकता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा सीन रेडी है, सब कुछ हमारे पास हो गया, हमने लाइट सेट कर दिया। उसके बाद आप चाहते हैं कि सपोज़ आप इसको यहाँ नहीं रखना चाहते, आप उसको सीन को यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इन टूल्स के थ्रू कैमरे के सेट कर सकते हैं कि आप इसको इस व्यू में यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, जूम करना है, तो आप यहाँ से इसको कैमरे को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे कैमरा टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इनको सेट कर सकते हैं। एक बार सेट होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसके ऊपर पैटर्न्स अप्लाई करना है। पैटर्न्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेयर्स में जाना पड़ेगा। अब लेयर्स में क्या दिख रहा है, लेयर्स में हमारे को 3D मॉडल दिख रहा है कि जो हमारा 3D मॉडल है वो ड्रेस 3 है। तो हम इस ड्रेस को अगर हम पिक कर रहे हैं तो हमारे को नीचे यहाँ ऑप्शन आ रहा है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है कि हमने इस इमेज के ऊपर जो ये हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हैं इनके ऊपर हम टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि क्लोथ, हमें टेक्सचर्स दिख रहे हैं कि क्लोथ के टेक्सचर्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो डिफ़ॉल्ट उस फाइल के साथ आया है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ कि मुझे इसको एडिट करना है तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस लेयर और आपके पास वो एक नई विंडो ट्रांसपेरेंट ऑन हो जाएगी। मतलब आपका 3D मॉडल ये रहा और इसका जो टेक्सचर पे डबल क्लिक किया उसकी एक अलग फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे आप अपने पैटर्न्स को, जो भी आपने पैटर्न्स पेंट किया है, क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपने कोई लेयर डाउनलोड किया है, सपोज़ मैंने ये इमेज कॉपी की और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को इसके ऊपर पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और इसको एनलार्ज कर देता हूँ। आप चाहो तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी इसको सिंपली स्केल कर रहा हूँ। एक बार स्केल होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है मेरे को इस लेयर के ऊपर जो भी उस टेक्सचर के लिए होगा वो रेडी है, तो कंट्रोल S कर देता हूँ मैं सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ तो देखो वहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्सचर चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये टेक्सचर जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर जो रेड इसके ऊपर हमारे पास आ रहा था टेक्सचर उसके लिए है। तो मैं एक और टेक्सचर है मैं उस पर भी डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर भी यही पैटर्न कॉपी करके पेस्ट करता हूँ।
कंट्रोल V और कंट्रोल S। जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ देखेंगे हमारी ड्रेस के ऊपर पैटर्न आ गया। और इस पैटर्न में हम देखें तो यहाँ पे बहुत छोटे दिख रहे हैं और यहाँ बड़े। अगर हम चाहते हैं कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो ये टेक्सचर आ रहा है, ये टेक्सचर मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है इसके साथ, तो मुझे इसे डिफरेंट करना है, तो आप इसके ऊपर एक कलर करेक्शन डिफरेंट डाल सकते हैं कि आप सीन में थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहते हैं। तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट इसको थोड़ा सा कर देते हैं कि लाइक इसको ब्राइटनेस इसकी कम करते हैं क्योंकि डार्क हमें अच्छा लगेगा। तो हम इसको थोड़ा डार्क टोन में लेते हैं और कंट्रास्ट भी थोड़ा सा कम ही रखते हैं और कंट्रोल S सेव करते हैं। यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए वो डार्क एरिया आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा पैटर्न उस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट लुक दे रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि सपोज़ अगर आप कलर ही चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज कलर ऑल्सो, कंट्रोल U, और कंट्रोल U के थ्रू आप पैटर्न्स को थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल का आप देना चाहते हैं, कंट्रोल S। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखें तो हमारे पास टेक्सचर। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फ्लैट वाइट ही अच्छा लगेगा, तो मैं इसको कभी भी किसी भी कलर में यूज़ कर सकता हूँ कि सपोज़ मैं सिर्फ वाइट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास उस ड्रेस के अकॉर्डिंग वाइट रहेगा। तो नॉर्मली कितना इजी है कि हम सिंपली टेक्सचर पर डबल क्लिक करना है और आप अपने पैटर्न्स को अलग अलग तरीके से, आपको मल्टीपल ड्रेसेस बनानी है, आपको कुछ अलग स्टाइल का 3D मॉडल चाहिए, आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको लेयर को बाहर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न, हाँ ये शेडो मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि मुझे शेडो नहीं चाहिए, तो आप वापस से 3D में जा सकते हैं और इस लेयर को पहले सिलेक्ट करेंगे। जो आपने शेडो क्रिएट की है, लाइक जो आपका सीन है, उस सीन प्रॉपर्टीज़ को आपको एडिट करना है। तो हम यहाँ से सीन में आते हैं और सीन के अंदर देखेंगे तो सीन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। लाइट को सिलेक्ट करेंगे तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है, तो लाइट में हम बोलते हैं शेडोज़ को ऑफ़ कर देते हैं। तो हम चाहते हैं इसकी शेडो तो हो बट जो दूसरी लाइट है उसकी शेडो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से शेडो डिफरेंट ऑफ़ कर सकते हैं। और ये लाइट जो शेडो आ रही है बहुत हार्ड आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट करना चाहता हूँ, तो यू कैन इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑल्सो, कि आप इसको सॉफ्ट रखना चाहते हैं। लेयर में आते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो देखेंगे वहाँ पे सॉफ्ट। और ये जो जिटरिंग दिख रही है ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके साथ जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है या उसकी जो क्वालिटी है वो टेक्सचर की थोड़ी ख़राब है, तो आप इसको सॉफ्टनेस थोड़ा सा कम ही रखें, ज़्यादा नहीं रखें। आप या तो ये सेपरेटली बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसकी शेडो लो, बिकॉज वो थोड़ा सा जिटर आपको देगा ही देगा। तो आप चाहो तो कुछ अलग ले सकते हैं या हम लेयर स्टाइल के थ्रू भी बना सकते हैं। और आप इसको क्लिक करके एडजस्ट करिए कि जहाँ आपको ड्रेस चाहिए, आप चाहते हैं कि इसकी मल्टीपल आपके मॉडल चाहिए तो यू कैन डुप्लीकेट ऑल्सो, कि आप कंट्रोल J इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने से ये होगा कि ये आप ऑब्जेक्ट को अब हम एक अलग स्टाइल में या कुछ आपको मूवमेंट चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ मैं यहाँ पे आऊँ और इन मॉडल्स को यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि सपोज़ ये एक मेरा एक और पैटर्न है, तो मैं इसको एक और पैटर्न के लिए ले लेता हूँ। और ये एक मॉडल सेम ही है, तो अगर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ तो दोनों का सेम हो रहा है, बिकॉज मैंने एक ही बार मॉडल को इंपोर्ट किया है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा करना है तो आपको दोबारा एक और 3D लेयर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही रखता हूँ और बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से अपने बहुत अच्छे स्टाइल में अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कोई भी फैशन स्टूडेंट होगा वो उसको पता होगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेक्सचर कई बार हम बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये बहुत इजी वे है किसी भी टेक्सचर को अच्छे से प्रेजेंट करने का, और ये एज अ इमेज आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।